So hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the हर्मिशियन ऑपरेटर। पिछले लेक्चर में अपन ने एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये कुछ कंसेप्ट ये अपन ने सीखे थे कि एक सर्कल बना लेंगे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के तरफ, एंड जो भी जिसके भी रेस्पेक्ट में अपन एंगुलर मोमेंटम का कम्यूटेटर देख रहे हैं ना, वो इस तरह से अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था। आज अपन देखते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में, और तो स्टार्ट करते हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर, तो हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है? सबसे पहली चीज़, हर्मिशियन ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर जो रियल वैल्यू दे। रियल वैल्यू मतलब एक की यही वैल्यू रहे। ये कोई ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू सेम रहे, बदले ना, उसे कहते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। इसमें एक मेथड आता है डैगर मेथड, जिसकी मदद से अपन कोई भी जो ऑपरेटर है ना, जैसे अपना हो गया पी एक्स हो गया, है ना, या एक्स हो गया, कोई भी ऑपरेटर है, इसके ऊपर डैगर लगा के देखते हैं कि ये हर्मिशियन ऑपरेटर है या एंटी हर्मिशियन है या नॉन हर्मिशियन ऑपरेटर है। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑपरेटर के ऊपर अपन डैगर लगा देते हैं, ये ऑपरेटर इसके ऊपर डैगर लगाया, इस साइन को कहते हैं डैगर, है ना। तो इसके ऊपर डैगर लगाते ही अपने पास अगर सेम रिजल्ट आ रहा है तो ये हो जाता है अपना हर्मिशियन। ऐसे ऑपरेटर को बोलते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, और इसके ऊपर अगर कोई भी ऑपरेटर के ऊपर अगर डैगर लगाते हैं, वो अगर उसकी वैल्यू अगर सेम नहीं आ रही है, इक्वल नहीं आ रही है ए के, तो ये होता है नॉन हर्मिशियन। इसके अलावा तीसरा है अपना एंटी हर्मिशियन। अगर किसी ऑपरेटर के ऊपर डैगर लगाते हैं और उसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है, नेगेटिव ऑपरेटर, सेम ऑपरेटर है बट नेगेटिव आ रहा है, तो इसे कहते हैं एंटी हर्मिशियन। तो यही है हर्मिशियन ऑपरेटर का कंसेप्ट। इसमें डैगर लगाते हैं किसी भी ऑपरेटर के ऊपर और उसके रिज़ल्ट को देखते हैं अपन। ठीक है, तो कुछ देखते हैं, जैसे अपने कुछ फॉर्मूलेज हैं डैगर मेथड की मदद से। जैसे अपना होता है कोई ऑपरेटर है अक्स, उसके ऊपर डैगर लगाते ही वो सेम ऑपरेटर देगा, बदलेगा नहीं, तो इसे कहते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। डी अपॉन डी एक्स, इसके ऊपर अगर डैगर लगाते हैं ना, तो इसकी वैल्यू आती है माइनस डी अपॉन डी एक्स। और कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे आयोटा है, आयोटा के ऊपर डैगर लगाते ही ये बदल जाता है अपना आयोटा स्टार में। आयोटा स्टार की वैल्यू होती है माइनस आई, माइनस आयोटा। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज़ है। इसके अलावा अगर कोई भी ऑपरेटर है, उसके ऊपर डैगर है पहले से, और उसके ऊपर एक बार फिर से अपन ने डैगर लगाया, तो ये वैल्यू देगा अपनी सेम वैल्यू ऑपरेटर। यानी दो बार अगर डैगर लगाते हैं ना, तो सेम वैल्यू देता है अपनी। ठीक है, तो इसे कहते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। इसके आगे अपन देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके बारे में, उसमें मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताता रहूँगा। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ ऑपरेटर डी बाई डी एक्स कॉल्ड डी बाई डी एक्स हर्मिशियन इज एक्चुअली इक्वल टू। अच्छा, ये इसी की वैल्यू दे दी, डी बाई डी एक्स के ऊपर अगर डैगर लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, यही पूछ लिया। तो इसकी वैल्यू होती है माइनस डी बाई डी एक्स। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज
अपना जैसे कम्यूटेटर ऑफ टू नॉन कम्यूटिंग हर्मिशियन ऑपरेटर इज, टू नॉन कम्यूटिंग हर्मिशियन ऑपरेटर, अगर कोई ऑपरेटर्स है जैसे नॉन कम्यूटिंग ए एंड बी की वैल्यू 0 नहीं आती है ना, ये नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स है, ये कम्यूट नहीं करते हैं, तो इनकी वैल्यू 0 नहीं आएगी अगर ये नॉन कम्यूटेटर है तो। ठीक है, हर्मिशियन ऑपरेटर इज, यानी ए एंड बी का अपने को कम्यूटेटर निकालना है, सिंपल सा ए एंड बी का कम्यूटेटर निकालना है, इसका डैगर लेना है। ठीक है, ये अगर सेम वैल्यू देगा ना ए एंड बी तो ये हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसको देखते हैं, ए डॉट बी कम्यूटेटर के फॉर्मूले से पहले बी डॉट ए, इसके ऊपर डैगर है पूरे के ऊपर, तो ये डैगर, अब ए डॉट बी के ऊपर डैगर माइनस बी डॉट ए के ऊपर डैगर, इसको लिखते हैं अपन। अगर कोई भी वैल्यू ऐसे आ रही है ए डॉट बी यानी मल्टीप्लाई में है और इसके ऊपर डैगर है, तो ये डैगर इन दोनों को के जो डायरेक्शन है उसको बदल देता है, यानी पहले बी का डैगर होगा एंड फिर ए का डैगर। ठीक है, ये डायरेक्शन बदल देता है दो कम्यूटेटर्स के बीच। तो ये बी डैगर डॉट ए डैगर माइनस ए डैगर डॉट बी डैगर। ठीक है, ये डैगर लगा देते हैं इसके ऊपर। अब ये कम्यूटेटर्स हैं, ये ऑपरेटर्स है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी बी, ए की वैल्यू ए माइनस ए एन बी, ए की वैल्यू ए ही है, ए डैगर की वैल्यू दे रखी है ए एंड बी डैगर की वैल्यू दे रखी है बी, तो ये अपन ने यहाँ पे रखी। तो अपना बी, इसका डैगर ले लिया अपन ने, तो इसकी ये वैल्यू क्या आ रही है, इसके समान आ रही है क्या, यानी ए डॉट बी, ये क्या, इसका अपन ने डैगर लिया, ये वैल्यू क्या सेम आ रही है कि इससे, इसकी और इसकी वैल्यू सेम नहीं आ रही है, ये हो जाएगा माइनस, माइनस अपन ने बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस ए एन बी, और ये माइनस इधर लग जाएगा माइनस कॉमन लेने पर, है ना। तो ये एंटी हो जाएगा इसका, एंटी कम्यूटेटर। ये फॉर्मूला किसका है, कम्यूटेटर्स का, ए एंड बी कम्यूट कर रहे हैं, है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी ए एंड बी, जो दो नॉन कम्यूटेटर्स थे उनका अपन ने डे कर लिया, तो ये एंटी हर्मिशियन कहलाता है, एंटी हर्मिशियन। ठीक है, एंटी हर्मिशियन फॉर हर्मिशियन ऑपरेटर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्मिशियन ऑपरेटर। क्या हर्मिशियन ऑपरेटर, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, जैसे अपना थर्ड क्वेश्चन है हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में। एवरी आइगन वैल्यू इज कॉम्प्लेक्स। आइगन वैल्यू तो सिंपल होती है, आइगन वैल्यू का अपन आगे पढ़ेंगे अभी। आइगन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आइगन वैल्यू, कुछ भी आइगन वैल्यू होती है जो सिंपल होती है, आइगन वैल्यू कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। बट हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे, तो सम ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज नॉट हर्मिशियन। हर्मिशियन ऑपरेटर्स है टू, ए का डैगर आता है अपने पास ए डैगर एंड बी का डैगर आता है बी, अगर ये हर्मिशियन है। इन दोनों का अगर
टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज नॉट हर्मिशियन। इसका अगर डैगर लेते हैं तो अगर ये सेम वैल्यू देता है तो ये स्टेटमेंट अपना सही होगा। अगर सेम वैल्यू सम ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज नॉट हर्मिशियन, सेम वैल्यू नहीं देता है तो इसमें स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं एक बार डैगर। ए प्लस बी के रूप में अगर डैगर लेते हैं तो वो कैसे लिखा जाता है, ए का डैगर कर लेते हैं पहले प्लस बी का डैगर, सिंपल। इसी तरह अलग अलग कर लेते हैं। एंड ए डैगर की वैल्यू सिंपल ए है, ए कैप प्लस बी कैप। ठीक है, इसमें तो कुछ ये चेंज नहीं हो रहा, हर्मिशियन ही होता है। कोई हर्मिशियन ऑपरेटर है दो, उनको अगर ऐड करेंगे तो वो हर्मिशियन ऑपरेटर ही देगा। ये स्टेटमेंट गलत है। द प्रोडक्ट ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। प्रोडक्ट ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन इफ दे डू नॉट कम्यूट। ए हर्मिशियन ऑपरेटर है, जैसे इसी तरह टू हर्मिशियन ऑपरेटर, प्रोडक्ट ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी। ए डॉट बी इज हर्मिशियन इफ दे डू नॉट कम्यूट। अगर वो कम्यूट नहीं कर रहे हैं, यानी इनकी वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, जीरो, या इनका अगर डैगर लेंगे तो इसकी वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए, डिफरेंट आनी चाहिए। इफ़ दे डू नॉट कम्यूट, मैंने कम्यूट नहीं करना चाहिए, तो ए बी कम्यूटेटर एंड इसके ऊपर अपन ले लिया डैगर। ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, ये वाला अभी ऊपर किया था अपन ने, इसके ऊपर कम्यूटेटर था, ये वाला ऊपर किया था अभी। ये पता नहीं क्या हो रहा है यार, एक ये ना पेन कभी कभी डिस्टर्ब कर देता है अपने को। पेन काम नहीं कर रहा क्या, पता नहीं क्या हो जाता है इसके। ये क्या हो रहा है, अच्छा ये भी ठीक से काम नहीं कर रहा है अब। दूसरा पेन ले लेते हैं अपन, तो चलते हैं आगे। अबे यार चलो, इस बार कर रहा है थोड़ा काम। ठीक है, और तो क्या, इसको भी रफ कर दिया अपन ने। तो चलो ए कैप, ये वाला अभी अपन ने देखा था, ऊपर देखा था, तो उसके बारे में देखते हैं। जैसे ये एंटियर मिशन था, है ना, इसका अगर अपन डैगर लेंगे इस वाले का, तो ये एंटियर मिशन था। यानी ये स्टेटमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन इफ दे डू नॉट कम्यूट। नहीं,
कम्यूट करेंगे तो उनका प्रोडक्ट आएगा एंटी हर्मिशियन। if they do not commute, ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा, अपना होगा हर्मिशियन ऑपरेटर इज सेल्फ कॉन्जुगेट लाइक ए रियल नंबर। यही तो देखा ना अपन ने, यही तो पढ़ा था अभी कि कोई भी ऑपरेटर है उसकी अगर कोई रियल वैल्यू आ रही है डैगर लेने पर तो वो होता है हर्मिशियन ऑपरेटर होता है वो, है ना। कोई भी ऑपरेटर किसी भी ऑपरेटर का अगर डैगर ले लेते हैं तो वो हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाता है, अगर सेम वैल्यू दे रहा है तो, ठीक है। देखते हैं आगे, देखते हैं अब। ठीक है ना, इसको हटाई दो रे यार। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, फोर्थ क्वेश्चन। जैसे टू हर्मिशियन ऑपरेटर कम्यूट देन देयर प्रोडक्ट इज, टू हर्मिशियन ऑपरेटर कम्यूट देन देयर प्रोडक्ट इज, कोई हर्मिशियन ऑपरेटर्स है दो, ए एंड बी, ऑपरेटर्स कम्यूट देन देयर प्रोडक्ट इज। अच्छा, उनके प्रोडक्ट क्या होंगे? इसका डायग्राम ले ले अपन, एंटी हर्मिशियन। अभी पीछे अपन ने पढ़ा था कि उनके प्रोडक्ट ए एंड बी है ना। वो अगर कम्यूट कर रहे हैं तो उसका अगर डायग्राम लेंगे तो ये आएगा एंटी हर्मिशियन। ए एंड बी दोनों प्रोडक्ट्स अगर कम्यूट कर रहे हैं तो वो होते हैं एंटी हर्मिशियन, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है इसलिए ये एंटी हर्मिशियन। हर्मिशियन ऑपरेटर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, नेक्स्ट अपन देखते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। हर्मिशियन ऑपरेटर पूछा है, यानी सिंपल सा, इसमें सारे सिंपल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर आयोटा एच कट माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स ये दे रखा है, ये क्या हर्मिशियन ऑपरेटर है। इसको पहचानने के लिए, हर्मिशियन ऑपरेटर है, इसको पहचानने के लिए अपन किसी भी चीज़ का अपन डायगोनल ले लेते हैं, किसी भी वैल्यू का, कोई भी ऑपरेटर है उसका डायगोनल ले लेते हैं। अगर वो सेम वैल्यू दे रहा है, यानी ये वाली वैल्यू अगर डायगोनल लेने पर प्राप्त हो रही है, अपने को मिल रही है सेम वैल्यू, तो ये एक हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो आयोटा इनका डायगोनल लेते हैं, माइनस एच कट बाहर आ जाएगा अपना, ये कांस्टेंट है माइनस एच कट, आयोटा डॉट डी बाई डी एक्स माइनस एच कट, इसका डायगोनल लेंगे। आई का डायगोनल होता है आई स्टार आयोटा स्टार, एंड डी बाई डी एक्स का डायगोनल होता है डी बाई डी एक्स का डायगोनल होता है माइनस डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, और आयोटा स्टार होता है अपना माइनस आयोटा, तो ये माइनस माइनस यहाँ वाला क्या हो जाएगा, पूरा प्लस हो जाएगा, और ये बाहर का माइनस ऐसे कैसे होगा, तो माइनस एच कट आई डी बाई डी एक्स, वही सेम वैल्यू आ रही है, देख लो, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स,
उसका डेगल लेने पर वही सेम वैल्यू आ रही है। ये और ये वैल्यू दोनों सेम है, इसका मतलब ये एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। ठीक है, तो हर्मिशियन ऑपरेटर यही है बस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हर्मिशियन ऑपरेटर। इसके अलावा अपन देख लेते हैं कुछ, जैसे आइगन वैल्यूज़ के बारे में, आइगन फंक्शन के बारे में देखते हैं आगे। आइगन फंक्शन इक्वेशन के बारे में, आइगन फंक्शन इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। तो सिंपल सा है अपना, आइगन फंक्शन इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। कोई ऑपरेटर है ए, इसका फंक्शन साई एंड इसकी वैल्यू आ रही है ए साई, तो ये आइगन फंक्शन इक्वेशन होती है। यानी किसी भी ऑपरेटर का अगर किसी फंक्शन के साथ अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम फंक्शन रहना चाहिए, और ये इसके आगे क्या होती है, आइगन वैल्यू, इसे बोलते हैं आइगन वैल्यू। और ये फंक्शन दोनों जब सेम हो, ऐसी फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन आ रही है तो ये कहलाती है आइगन फंक्शन इक्वेशन। ठीक है, तो यही होता है आइगन फंक्शन में। तो इसमें अपन और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे पहला अपना क्वेश्चन हो जाता है, कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी ए ऑपरेटर है अपना, जैसे ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, और इसका फंक्शन है अपने पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर सेम फंक्शन अपने पास आ जाता है एक्स स्क्वायर तो ही ये आइगन वैल्यू कहलाती है। ठीक है, डी बाई डी एक्स इस फॉर्मेट में लिखते हैं अपन ए डॉट साई। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसको अगर इन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2x। बट फंक्शन सेम नहीं है, यहाँ पे फंक्शन सेम नहीं है, तो इसे अपन कहेंगे ये आइगन फंक्शन इक्वेशन नहीं है, नोट, है ना, आइगन इक्वेशन फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। जैसे कोई ऑपरेटर अपना डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, ऑपरेटर मतलब ऑपरेशंस, और अपना जो फंक्शन है, फंक्शन साई है अपना, क्या ले, साइन एक्स, साइन एक्स ले लेते हैं अपन, है ना। अगर इसकी वैल्यू अगर ए डॉट साई, साई की वैल्यू अगर सेम होती है ना, तो ही ये आइगन फंक्शन होता है। ठीक है, इसको अगर इस फॉर्मेट में लिखे तो एक की वैल्यू अपनी है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दो बार डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स का इज इक्वल टू, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर दोबारा साइन एक्स को, तो डी अपॉन डी एक्स, एक बार डिफ्रेंशिएट किया, साइन की वैल्यू क्या आती है, कोस एक्स आ जाएगी। ठीक है, और दो बार अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कोस क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे अगर अपने को पूछे इस फॉर्मेट में डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये वैल्यू आ रही है,
तो अब अपने को पूछ सकता है आइगन वैल्यू बताइए इस फॉर्मेट की, इसकी आइगन वैल्यू, इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी -1, क्योंकि ये माइनस भी आ रहा है आगे, -1 1 से मल्टीप्लाई है, क्योंकि ये फंक्शन तो सेम है ना, साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स फंक्शन सेम है, और इसी को अपन बोलते हैं आइगन फंक्शन इक्वेशन, इसी को। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आइगन फंक्शंस के बारे में, जैसे अपना आ गया कुछ भी तो क्या आ गया, ऑपरेटर अपने को दे रखा है पी अक्स, अपने को दे रखा है साइन, यानी फंक्शन दे रखा है √2/L साइन अक्स पाई अक्स बाई L। अब इसमें पूछा है इसकी आइगन वैल्यू बताओ, आइगन वैल्यू बताओ। तो पहली बात तो अपन जब इसको आइगन फंक्शन इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा = A साइन, बट जब इसको सोल्व करेंगे तो px की वैल्यू अपने पास होती है px डॉट साइन, ये ए तो आ जाएगा बट साइन सेम नहीं रहेगा इसका, इस रूप में ये लिखा नहीं जा सकता, यानी ये कोई आइगन फंक्शन इक्वेशन नहीं है। px की वैल्यू होती है -i/h d/dx, ये फंक्शन है इसका। इस फंक्शन को अगर साइन थीटा को अपन एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी कोस थीटा के रूप में, है ना। तो ये जो फंक्शन है √2L साइन थीटा, तो ये कोस में बदल जाएगा, तो इसलिए फंक्शन सेम नहीं रहेंगे, ये इसकी कोई आइगन वैल्यू नहीं है। इसका आंसर अपन दे देते हैं, इसकी कोई आइगन वैल्यू, इट डू नॉट हैव एन आइगन वैल्यू। ठीक है, कोई आइगन वैल्यू नहीं रखता है, यानी ये देखने पड़ते हैं आइगन फंक्शन। अगर आइगन फंक्शन इक्वेशन अगर बन रही है ना तो ही उसकी आइगन वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो जैसे अपने को ऑपरेटर दे दिया kx और उसका साइन अपने को दे दिया यही ऊपर वाला, जैसे 2/L साइन n पाई x बाई L, ये दे दिया अपने को। ठीक है, तो kx की वैल्यू होती है kx की वैल्यू होती है px²/2m। ठीक है, तो px का स्क्वायर है इस बार, यानी इसकी वैल्यू अपन लिख देंगे -h²/2m मल्टीप्लाई में d/dx का स्क्वायर, यानी डबल डिफ्रेंशिएशन, इसका मतलब है डबल डिफ्रेंशिएशन, डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। कोई फंक्शन, जैसे फंक्शन ये दे रखा है अपने को साइन की टर्म में, तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक बार साइन थीटा जो है कोस थीटा में बदलेगा, ये कोस थीटा फिर से माइनस साइन थीटा में बदलेगा। तो इस बार अपन इसको लिख सकते हैं, इस सारे को फंक्शन बता देंगे और इसकी वैल्यू कोई ना कोई आइगन वैल्यू आ जाएगी, यानी निकालते हैं अपन। जैसे ये अपना
के अक्स डॉट साइन, इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन। तो पी एक्स स्क्वायर की जगह अपन ने ये ले लिया, इसको रफ करो। ठीक है, माइनस एच कट का स्क्वायर बाई 2m। अब दो बार डिफ्रेंशिएशन दो अलग अलग लिखते हैं, दो बार वैल्यू अपनी अंडरूट 2l साइन एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, अब इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएशन करें अपने पास वैल्यू आएगी एच कट का स्क्वायर बाई 2m डॉट अंडरूट 2/l को आगे ले लिया अपन ने, एंड एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये एक बार डिफ्रेंशिएशन होना बाकी है इसका। ठीक है, अब साइन थीटा, थीटा क्या है, साइन अक्स है, क्योंकि अक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है डिफ्रेंशिएशन, तो अक्स के अलावा जो भी वैल्यू है एन पाई बाई एल ये आगे आ जाती है एन पाई बाई एल जब डिफ्रेंशिएशन होता है। और साइन का क्या हो जाता है, कोस, कोस एन पाई एक्स बाई एल, ये हो गया। अब इसको आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि एक बार और होगा ये डिफ्रेंशिएट, तो एच कट का स्क्वायर, एच कट माइनस में है ना, 2m माइनस डॉट अंडरूट 2/l, ये ऐसे अपना रहेगा एन पाई एल। अब कोस है तो कोस का क्या होता है, माइनस कोई वैल्यू है एक्स के आगे तो ये एन पाई एल आगे आ गया, कोस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा एन पाई एक्स बाई एल, ये आती है वैल्यू। अब इसको आइगन फंक्शन इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो के एक्स साइन इज इक्वल टू ए साइन, ऐसे आनी चाहिए ये इक्वेशन, यानी आइगन फंक्शन के साथ आइगन वैल्यू आती है। ये है आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू एंड ये है आइगन फंक्शन। ठीक है, तो के एक्स साइन इज इक्वल टू माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया एच कट का स्क्वायर बाई 2m डॉट एन पाई का स्क्वायर, एन का स्क्वायर पाई का स्क्वायर एल का स्क्वायर डॉट ये मल्टीप्लाई हो गया अंडरूट 2l साइन एन पाई एक्स बाई एल। अब ये है साइन की वैल्यू, तो ये साइन की वैल्यू आ गई अंडरूट 2l बाई साइन एन पाई एक्स बाई एल। तो इसको इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, साइन लिख देंगे। इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, साइन लिख देंगे। ठीक है, इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, साइन लिख देंगे, साइन। और ये बची हुई वैल्यू क्या हो जाएगी, बची हुई वैल्यू हो जाएगी एच कट स्क्वायर बाई 2m डॉट एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर साइन। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई अपनी, ये वैल्यू हो गई आइगन वैल्यू। अगर कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन के साथ है और वो कोई ऐसी इक्वेशन दे रहा है आइगन फंक्शन इक्वेशन, तो उसकी ही आइगन वैल्यू होगी केवल। तो क्वेश्चन में आइगन वैल्यू के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं आइगन वैल्यू के बारे में। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस तो क्या ही देखे इसमें, तो ऐसे ही होंगे क्वेश्चन। तो ऑपरेटर्स के बारे में अपन ने पढ़ाया था उस दिन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं फिर आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 1D पार्टिकल इन 1D बॉक्स में।
उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चंस अपन क्या करेंगे आगे, अब अभी तो थोड़ा वो मुस्सा हो रहा है, ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं अपन क्वांटम, और इसके जो है फिर पी वाई क्यूज़ करेंगे अपन कुछ टाइम में, पी वाई क्यूज़ नेट से रिलेटेड। ठीक है, तो धन्यवाद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके बताएं कि कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब एक्सप्लेन कर भी पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, तो और तो क्या ही बताऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन, वीडियो लेक्चर में।